डोरी सीरियल में मान का गुस्सा फूटा है सत्तू पर, सत्तू का गुस्सा फूटा है मान पर और मान नाराज हो गया अपने पिता से और राजनंदिनी का गला दबाया है डोरी ने। आने वाला एपिसोड बहुत मज़ेदार होने वाला है, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सत्तू मान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस वजह से डोरी आपको नहीं पहचान रही है, क्योंकि उसकी याददाश्त जा चुकी है और वो ठाकुरों को बिल्कुल भूल चुकी है। लेकिन मान जो है वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी डोरी को बिल्कुल ठीक कर लूँगा, मैं उसे सब कुछ याद दिला दूँगा। लेकिन सत्तू भड़क पड़ता है, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मान जी, अगर आपने ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी मुश्किल से डोरी की जान बची है, आप लोगों ने तो उसे मार ही दिया था और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि डोरी को कुछ भी याद आए। आप लोग उसे हमेशा नुकसान पहुंचाते हो, बड़ी मुश्किल से बची है वो, तो आप ना डोरी से दूर ही रहना, इस तरीके से कहता है। और दोनों एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा आग बबूला होते हैं। फिर मान वहाँ से अपने घर आता है तो देखता है कि घर में कोई भी नहीं है और किचन से आवाज़ आ रही है। वहाँ पर जाकर देखता है तो उसके पिता जो है वो बर्तन साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि राजनंदिनी ने पैसे छीन लिए हैं और कहा है कि अगर आपको पैसे चाहिए और आपको अपनी पत्नी की दवाई मंगानी है तो किचन में बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, उनको जाके वॉश कीजिए। मान देखकर भड़क पड़ता है, कहता है कि पापा आप ये सब क्यों कर रहे हो क्या गया है आपको? तो वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते, चुप रहते हैं। और मान उनके हाथों से बर्तन लेकर सब रख देता है। कहता है राजनंदिनी दीदी ने कहा ना आपको, वो कुछ भी कहेगी तो क्या आप उसको मानने लगोगे? तो वो चुप रहता है, बिल्कुल कोई जवाब नहीं देता है। तो यहाँ से वो कहते हैं कि चलिए बाबा हट जाइए, ये सब करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि डोरी जो है लास्ट एपिसोड में कह कर गई थी कि मैं बुनकर के साथ मेरी मीटिंग है, वहाँ जा रही हूँ। तो देखने को ये मिलने वाला है कि वो ऑफिस में पहुँच चुकी है राजनंदिनी के, और उसकी जो चेयर है उस पर बैठी हुई है और सारे ऑफिस में बुनकर घुसे हुए हैं, मतलब कि मज़दूर हैं, और वो सारे कपड़ों को उठा के छानबीन सी कर रहे हैं। और तभी राजनंदिनी आ जाती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, हम तुम्हें जान से मरवा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो सब इशारा कर देते हैं कि उधर देखिए। तो वो चेयर की तरफ देखती है ना, तो चेयर घुमा कर बैठी हुई है डोरी, और जैसे ही वो चेयर सीधा करती है राजनंदिनी की आंखें फटी रह जाती है, उसको धक्का लगता है और कहती है तुम यहाँ कैसे, तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हुई, मतलब इस तरीके से बहुत सारी बातें बोलती है। और उसके बाद ना भागकर राजनंदिनी डोरी का गला पकड़ लेती है, कहती है तू पहले तो बच गई थी, लेकिन आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी, छोड़ूंगी नहीं, तू वापस कैसे आ गई, तू मरती क्यों नहीं, इस तरीके से बोलती है। और डोरी जो है तुरंत उसका हाथ झटक देती है और खुद ही राजनंदिनी का गला पकड़कर कहती है दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मैं खुद ही तुम्हें जान से मार डालूंगी, तुम हमारा हक कैसे मार सकती हो, ये सब कुछ बुनकर लोगों ने बनाया है और तुम कहती हो ये मेरा है। उसका गला पकड़ लेती है और बहुत सारी धमकी वमकी भी दे डालती है। उसके बाद आ जाता है माँ अदीप। अदीप कहता है कि दीदी छोड़, डोरी छोड़ दो, इस तरीके से बोलता है। और फिर डोरी और राजनंदिनी दोनों को अलग करता है। तो राजनंदिनी भड़क पड़ती है कि तूने मेरा मुझे हटाया क्यों, आज तो मैं उसे मार ही डालती, हट जा, दूर हट जा।